नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कावेरी इंजन की तरफ से, और अभी हम कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। अब इनिशियली हमारा कावेरी इंजन को लेकर जो मेन एम था वो पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि कावेरी इंजन की इनिशियल डेवलपमेंट के दौरान हमें जितना उम्मीद था ये उतना थ्रस्ट को जनरेट नहीं कर पाया था, और ना ही इसका जो कोर सेक्शन था उतना स्टेबल था। लेकिन इसके बाद जब इसकी ड्राई वेरिएंट को बनाने के लिए फर्दर डेवलपमेंट को जारी रखा गया था, तो अभी रिसेंटली इसकी टेस्टिंग के दौरान इसकी कोर सेक्शन को पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पाया गया था। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी ड्राई वेरिएंट का जो थ्रस्ट आउटपुट था वो करीब 2.5 किलोटन के आसपास ज़्यादा थ्रस्ट को भी प्रोड्यूस कर पा रहा है। जिसके बाद जीटीआरई की तरफ से वापस इसकी एक आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है। इसके लिए जीटीआरई, एचएल और एडी के बीच काफ़ी सारे डिस्कशंस को करने के बाद अभी फाइनली इसकी एक आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वर्तमान की सिचुएशन में भी हमें कावेरी इंजन सफिशिएंट थ्रस्ट को प्रोड्यूस करके नहीं दे सकता है, और अगर हमें इसे आगे चल के तेजस MK1 या MK1A फ्लीट में इस्तेमाल करना है तो इसे कम से कम 84 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन की परफॉर्मेंस को मैच कर पाएगा। अभी के लिए हमारे पास जो आफ्टर बर्नर सेक्शन मौजूद है उसको अगर हम ड्राई कावेरी इंजन में वर्तमान इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये करीब 76 से 78 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट करके दे पाएगा। लेकिन हमें मिनिमम यहाँ पे 84 किलोटन की थ्रस्ट की ज़रूरत है, तब जाके इसको हम तेजस MK1 या फिर MK1 में इस्तेमाल कर पाएंगे। और ऐसा करने के लिए कावेरी इंजन की ड्राई थ्रस्ट आउटपुट को 57 किलोटन के आसपास इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि अभी बस 48 किलोन्यूटन है। अब इस पर जीटीआरई का ये कहना है कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए वो अभी दो तरीके की अप्रोच को यहाँ पे अपना सकते हैं। पहले तो अभी एक कंप्लीट नए आफ्टर बर्निंग सेक्शन को डेवलप किया जा सकता है, जिसे ड्राई कावेरी इंजन में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि बेहतर आउटपुट को प्रोवाइड करेगा। और साथ ही अभी ड्राई कावेरी इंजन की कोर को भी फर्दर मॉडिफाई करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें आगे चल के हमको 84 किलोटन के बदले 90 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करके दे पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम इसे आसानी से हमारी तेजस MK1A या फिर MK1 फ्लीट में इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी के लिए इसे डेवलप करने में कम से कम 7 साल का टाइम लग सकता है, और अगर ऐसा करने में हम लोग सफल हुए तो तेजस MK1 और MK1A फ्लीट की पहली इंजन चेंज के दौरान हम इसको कावेरी इंजन से स्वैप कर सकते हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ और इंडियन नेवी की तरफ से। रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था कि अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल के एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, और साथ ही ब्रह्मोस NG की भी एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे नॉर्मल टॉर्पेडो ट्यूब से फायर किया जा सकेगा। इसके बाद अभी डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी LR LSCM के एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से रिसेंटली पब्लिश की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अभी डीआरडीओ की तरफ से अपनी इस नई LR LSCM की पहली सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को टेस्ट करने की प्लानिंग की जा रही है। LR LSCM को निर्भय मिसाइल की टेक्नोलॉजी को ही बेस करके बनाया गया था और डेवलप किया जा रहा है, जिसको हम लोग भारत का फ्यूचर सबसोनिक क्रूज मिसाइल कह सकते हैं। अभी के लिए इसकी 2 वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया था, जिनको सरफेस से और एयर से लॉन्च किया जा सकता था, लेकिन अभी इसकी एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को भी डेवलप करने की बात सामने आ चुकी है। अभी के लिए इसे हमारी किलो क्लास की सबमरीन से टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जैसे कि इनमें कोई वर्टिकल लॉन्च ट्यूब मौजूद नहीं है तो इनको नॉर्मल टॉर्पेडो ट्यूब से ही फायर किया जाएगा। और अगर इनको टॉर्पेडो ट्यूब से फायर किया जा सकता है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने से हम इसको हमारी सभी एग्जिस्टिंग सबमरीन से इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ब्रह्मोस की बात करें तो ये सिर्फ वर्टिकल लॉन्च ट्यूब वाले सबमरीन से ही फायर किया जा सकेगा, तो इसको हम सिर्फ अपनी फ्यूचर सबमरीन से ही इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी ब्रह्मोस NG की नेवल वेरिएंट की बात करें या सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट की बात करें और LR LSCM की सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट की बात करें तो इन दोनों को हम हमारी सभी एग्जिस्टिंग सबमरीन से भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी की तरफ से अपनी फ्यूचर शिप्स में इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर में अवेलेबल सबसे बेहतरीन 3D सर्वेलेंस रडार में से एक रडार को भी खरीदने के लिए 2020 में कॉन्ट्रैक्ट को टाटा एडवांस सिस्टम के साथ साइन किया गया था, जिसके चलते टोटल 23 रडार को आने वाले 10 सालों के अंदर इंडियन नेवी को डिलीवर करने की बात की गई थी। इस रडार का नाम लांजा N रडार है और ये स्पेनिश नेवी में इस्तेमाल होने वाली रडार के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसको अभी TOD के साथ भारत में बनाने का प्लान किया गया।
इन रडार्स को अभी खास करके इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को और इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि भारत की हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में हम यूरोपियन एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑपरेट करने के लिए बनाए गए सिस्टम को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी के लिए इन 23 में से पहले 3 रडार्स को डायरेक्टली इंदिरा ग्रुप की तरफ से भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी बचे हुए 20 रडार्स को टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से टीओडी के साथ भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इन रडार्स के लिए आने वाले 12.5 सालों तक इंदिरा ग्रुप की तरफ से मेंटेनेंस और सपोर्ट पैकेज को प्रोवाइड किया जाएगा। इन रडार्स को ग्लोबली एक्सपोर्ट किया जाता है और मेनली इनको यूरोपियन रीजन में इस्तेमाल किया जाता है। खास करके इनकी लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और एक्यूरेसी की वजह से रडार काफी पॉपुलर, जो कि करीब 500 किलोमीटर की रेडियस की रेंज को प्रोवाइड करता है। और खास करके इनकी लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और एक्यूरेसी की वजह से इनको काफी पॉपुलर माना जाता है और अभी इसको भारत भी इस्तेमाल करने वाला है। वैसे इसे हम चाहे तो किसी ऑफशोर पेट्रोल वेसल से लेकर डिस्ट्रॉयर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भारत इनको किन वेसल में इस्तेमाल करने वाला है ये अभी तक प्योरली मेंशन नहीं किया गया। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इनको आगे चल के हमारे फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर्स में और हमारी फ्रिगेट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।